का वीडियो बहुत ही रियल होने वाला है। कुछ ऐसा जो हम सिर्फ फील करते हैं, बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, बस हम फील करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जैस। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे जो मॉम्स होती हैं या जो न्यूली मॉम होती हैं या जो मॉम हैं, उनको जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, इनफैक्ट जो अभी 1 to 10 ईयर के बीच में हैं, तो उनकी मैं बात करूं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है कि उनके पास क्या ऐसे 10 थिंग्स हैं जो होने ही चाहिए, मस्ट हैव। यू नो, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं बहुत सफ़र की हूँ इन सब चीज़ों से, तो शायद जब मैं आपको बताऊँगी तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। सच तो ये है कि मॉम्स अपने बारे में भूल जाती हैं, और एक बात बताऊं, वो ओपनली हो भी नहीं पाती किसी से, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अगर वो किसी से शेयर करेंगी तो उनको लगेगा इट्स वेरी स्मॉल थिंग्स, और वाई शी इज़ रिएक्टिंग सो मच, यू नो। वो वही फील कर सकता है जो उस ड्यूरिंग गुजर रहा हो, वैसा फील कर रहा हो। किया है, सॉरी, वॉइस को इग्नोर करिएगा, हमारे बगल में इंटीरियर का काम हो रहा है, तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि हर रूम में आवाज़ आ रही है, तो मैं इसको इग्नोर करिएगा, मेरी बातों पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ वो वाकई रियल है और आप ये चीज़ फील करेंगे। तो फर्स्ट तो आप गुड क्वालिटी का इनर वियर, कॉटन होना चाहिए, गुड क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का। आप अपने लिए कपड़े खरीदे नहीं खरीदिए, लेकिन अच्छे क्वालिटी का आपको इनर वेयर जरूर पहनना है। यू नो, जब आप मॉम बनती हैं, न्यूली मॉम होती हैं, तो आपके बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, जो आपके स्वेटिंग को बढ़ाता है, स्वेट बढ़ा देता है, वाइट डिस्चार्ज होता है। कोई इन सब के बारे में बात नहीं करता, मैं बहुत ओपनली बात कर रही हूँ जो पर्सनली मैंने फील किया है। वाइट डिस्चार्ज होने लगते हैं, आपको स्वेटिंग बढ़ जाती है, वेजाइनल इरिटेशन होने लगती है। अगर आप कम पानी पी रहे हैं, अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते, क्योंकि बच्चों की वजह से आप हाइड्रेट भी नहीं रह पाते, तो वाइट डिस्चार्ज की वजह से आपको बताऊं, स्मेल भी आने लगती है, जो आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हो। और जब आप सेक्सुअली इंटीमेट होते हो या आप अपने आप को भी एक स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि क्या मेरे बॉडी में चेंजेस आ गया। बट छोटी छोटी थिंग्स को अगर आप ध्यान देंगे ना और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे, तो वो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। मैं फर्स्ट बेबी में जब थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं लगा, बट मेरी जब सेकंड बेबी हुई तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया और मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ठीक करी। ये सच में बता रही हूँ आपको। तो गुड क्वालिटी का इनर वेयर पे जरूर इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी, आप मॉम हैं या नहीं हैं, हर एक लेडीज़ को अपने इनर वेयर में अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरे थिंग की बात करें तो कंफर्टेबल शूज़ छोड़ो, कंफर्टेबल स्लीपर, जो आप घर में भागती रहती है ना बच्चों के पीछे, ये हो गया किचन में, अंदर बाहर वहाँ यहाँ, उसके लिए आपको कंफर्ट है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कैल्शियम कम रहती है आफ्टर डिलीवरी, आयरन कम रहता है, आपकी बॉडी में चेंजेस रहते हैं, तो पाँव में बहुत इफेक्ट देता है। आपको पेन से बचने के लिए एक तो बॉडी वेट बढ़ जाता है थोड़ा, तो पाँव में इतना प्रेशर ना आए, उसकी वजह से आपको कंफर्टेबल कहते हैं स्लीपर जरूर पहनना है, कंफर्टेबल स्लीपर। लाइक मेरे बच्ची अभी 8 ईयर की है, बट मैं अभी भी कंफर्टेबल स्लीपर पहनती हूँ, और सबको पहनना चाहिए, और डिलीवरी के बाद तो खासकर। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं हील्स नहीं पहनती, मैं ऐसे फुटवेयर्स नहीं पहनती, पार्टी वेयर, बट मैं पहनती हूँ, बट रोज़मर्रा, लाइक मुझे स्कूल लेने जाना है, स्कूल जाना है, बाहर जाना है, मैं वर्किंग हूँ तो मुझे ऑफिस जाना, तो मुझे कंफर्टेबल चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस होते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने अभी दूसरा कौन सा लिया है ना, CL का, ये है आपका स्पोर्ट CL। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। ये 1000 अराउंड 1100 आफ्टर डिस्काउंट मुझे पड़ा हुआ है, और ये नायका जो फैशन से मैंने मंगाया, और ये वेरी लाइट वेटेड और वेरी कंफर्टेबल। मैंने एक मेरा ख़राब नहीं हुआ, मैंने दूसरा मंगा लेती हूँ, क्योंकि शूज़ में और पैरों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और मैं ये आप सबको भी कहती हूँ, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, बट ऐसा इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए। तो ईयरफोन कैसा भी हो, आप जैसा भी यूज़ करते हो,
आई डोंट केयर, आप ओवर हेडेड ले सकते हैं, ऐसा वाला मत लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपको बच्चों के साथ। मैं कहूँगी अगर आप इसमें ऐसे में कोई नॉर्मल सा इफेक्ट कर सकते हैं ईयरबड में तो आप करिए, अदरवाइज़ आप अगर आप इसमें कर सकते हैं ईयरबड में तो आप करिए, अदरवाइज़ आप ओवर हेडेड भी ले सकते हैं, दैट इज़ गुड। आपको बताऊँ, आप ऑलरेडी इतना टाइम नहीं दे पाते हो कि आप टीवी देखो, लेकिन आपकी बारी आती नहीं, कभी आपके बच्चे टीवी लेके घूम रहे हैं, कभी आपके हस्बैंड देख रहे हैं, कभी उनके पसंद का देखना है, कभी उनके कार्टून देखना है। तो यू नो लाइक आप कुकिंग करते समय भी ना अगर अपना फेवरेट एक सॉन्ग, ओनली वन सॉन्ग वंस अ डे आपने सुन लिया ना, तो बिलीव मी आपको मज़ा आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी फेवरेट चीज़ की। तो कैसे कर सकते हो आप जब कुकिंग करते हो उसके बाद आपने हेडफोन लगाया, आराम से अपना इंजॉय किया अपना सॉन्ग, अपनी थिंग्स हो या कुछ भी, आपने एक वीडियो लगा लिया, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी यू कैन सी, दैट इज़ योर पर्सनल टाइम और यू कैन इंजॉय, राइट। तो ये तीसरी ये है कि आप इस पर इन्वेस्ट करिए। तो तीन हम लेडीज़ों का जो हम देखते हैं, अगर बच्चे सुन रहे हैं, हस्बैंड सुन रहे हैं, तो क्या कहते हैं, ओह तुम्हारा तो शुरू हो गया, तुम तो ये देखने लगी। लेकिन आपको अगर पीस दे रहा है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, अगर वो चीज़ देखना सुनना आपको पीस दे रहा है तो दैट इज़ टोटली ओके। तो आप इसकी मैं बात करूँगी, ये हील रोलर, इसको क्रैकर क्या कहते हैं, वेट आई एम टेलिंग यू, इसको कहते हैं कैलकुलस रिमूवर। बिलीव मी गाइज, ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर मी। अभी तक मेरे बच्चे 8 ईयर के हैं, एक 5 ईयर की है, बट इट्स वेरी यूज़फुल फॉर मी। लाइक मैं, अगर आप बच्चे आपके छोटे हैं, टोडलर हैं, या आप ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकल पाती हो, वर्किंग हो, आप ऑलवेज पार्लर नहीं जा सकती, आप नहीं पेडिक्योर करा सकती, और क्रैक हील्स तो होने ही है। क्यों? क्योंकि आप ना अगर पेडिक्योर करा भी लिया, इनफैक्ट आजकल बहुत सुविधा है इधर उधर का, लेकिन आप हर 10 डेज में नहीं करा सकते ना, क्योंकि टाइम नहीं है, कभी आपके बच्चों के साथ चलना पड़ता है आपको। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है, ये बहुत अच्छा वर्क भी करता है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। एटलीस्ट आप जो क्रैक हिल्स है उसको निकाल लेंगे, फिर आप वंस ए मंथ आप जा सकते हैं अपने पेडिक्योर के लिए। मैं ये नहीं कहती आप घर पे ही सब कुछ ले लो, लेकिन एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंट तो देता है। यू नो आप क्रैक हिल्स ऐसा चीज़ है ना कि आपको कॉन्फिडेंस को भी लूज़ करता है। आप अब जब बेड पे जाते हैं, बच्चे कहते हैं ओ मम्मा क्या चुभ रहा है, आपके हस्बैंड ही कह देते हैं ओह क्या यार कैसे हील्स हैं तुम्हारे। तो यू नो लाइक ये लगता है कि इस जीवन में मैंने क्या, मैंने सब कुछ तो अपना बच्चों को दे दिया, अपने घर वालों को दे दिया, अपने बारे में एक हील्स की केयर नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो गाइज बिलीव मी, आपको अपनी केयर करनी चाहिए, और ये छोटी छोटी चेंजेस हैं लाइफ में, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 500-600 का है ये, अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो 1000 का आ जाएगा, दैट्स इट। बट ये जो चीज़ें हैं ना, ये चेंजेस लाने लाइफ में बहुत ज़रूरी है, आपको खुद कॉन्फिडेंस फील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए, क्योंकि ये कोई नहीं देखता, बिलीव मी, ये कोई नहीं देखता कि आप ऐसे क्यों हो और ऐसा क्यों अपनी केयर नहीं कर पा रहे हो। सब यही कहेंगे हो सी इज़ वेरी केयरलेस, बट ये कोई नहीं देखेगा आपका स्ट्रगल, जो आप डेली घूमते हो, डेली कैसे एफर्ट्स लगाते हो और अपने बारे में केयर नहीं कर पाते। अगर 5th थिंग्स की बात करें तो फेशियल रिमूवर, ये ट्रिमर, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, वेरी गुड। मैंने लिया है अगारो का, यू कैन बाई एनी ब्रांड, इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, इट्स ए जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो, सो यू कैन बाई एनी वन वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। तो मैंने अगारो का लिया था और इट्स वेरी इफेक्टिव और बहुत अच्छा वर्क करता है। यू नो लाइक सेम थिंग्स, आप अपने फेशियल रिमूवर, अपने अपर लिप के लिए, अपने चिन रिमूवल के लिए आप बार बार नहीं जा सकते। जिनको जैसे बहुत लोगों को हेयर ग्रोथ कम आता है तो दैट इज़ फाइन, वो जा सकते हैं, लेकिन जिनको बहुत आता है, बच्चे छोटे हैं, 2 बच्चे हैं, तो आप नहीं जा सकते। और मूछें बड़ी हुई हैं, ये फेशियल हेयर, यहाँ बाल आ रहे हैं, मतलब यू नो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना भी ऑकवर्ड आप फील करते हो आप, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहाँ चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके पास रहा, जब आपको इतना तो टाइम मिलेगा वॉशरूम में कि लाइक आप जब शावर लेने गए तो ही 5 मिनट लगाया और करके साइड हो गए, एटलीस्ट आप वेल मेंटेन तो रहोगे। आपको खुद में एक शीशे में देखने में लगेगा कि हाँ चलो बहुत नहीं बट आई एम लुकिंग गुड, राइट।
तो ये चीज़ पे इन्वेस्ट करिए, ये बहुत अच्छी थिंग्स है, क्योंकि बार बार आप सैलून पार्लर नहीं जा सकते, और इनफैक्ट आप घर पे भी नहीं बुला सकते। आप सोचो अर्बन बुला लूँ, वेस्ट मैनेजमेंट बुला, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके हेयर ग्रोथ आ गए हैं तो आप सोचो कि अरे यार आधे घंटे में मैं अपना ये सब काम करूँगी, आएगी जाएगी, उतनी देर में सो लेती हूँ, बच्चों के साथ कुछ कर लेती हूँ या अपना ये काम कर लेती हूँ। बट ये रहेगा ना तो बिलीव मी गाइस, आप कर लोगे, कभी भी कर लोगे। 6 थिंग्स की बात करूँ, हेयर ड्रायर मस्ट बाय प्रोडक्ट। मैंने ये लिया हुआ था, ये भी अगारो। एक्चुअली अगारो इज़ माय फेवरेट ब्रांड। पता नहीं कि मुझे इसकी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक अच्छी लगती हैं तो मैं ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाला जो है मैंने लिया हुआ है, मेरे पास नॉर्मल वाला भी है फिलिप्स का, बट इसके बाद जब ये आया तो इट्स वेरी गुड। इससे बाल थोड़े सुलझ से जाते हैं, स्मूथ रहते हैं, तो मैंने ये परचेज़ किया। बट गाइज आपका बजट पॉकेट अलाउ करता है, आपको जो भी लेना आप लीजिए, लेकिन मैं ये कहूँगी होना चाहिए आपके पास हेयर ड्रायर। बिकॉज क्यों, जब आप मॉम होती हो ना और छोटे बच्चों की मॉम होती हो, तो आपको जब आप हेयर वॉश करके आती हो तुरंत आपने यूँ बाल लपेटा और यहाँ पे जूड़ा बना लिया या बैंड लगा दिया। वाई? बिकॉज आपको बच्चों की केयर होती है, क्योंकि बच्चे के मुंह में बाल ना चला जाए। अगर आप समर का टाइम है, पसीने से लथपथ होती हो आप, क्योंकि हर जगह एसी चला के तो घूम नहीं सकते, किचन में जा रहे हो, कभी मिल्क देना है, कभी बच्चों का फूड बनाना है, कभी कुछ करना है, तो उस दौरान बाल इतने चिपचिपे हो जाते हैं ना, वॉश करके आने के भी बाद लगता है कि क्यों ही वॉश किया। तो वो उस ड्यूरिंग आपने बस 2 मिनट देना है, जितने देर में आप बाल को करते हो, क्लीन करते हो, पोंछते हो, उतने देर में आपको ड्रायर स्टार्ट करना है और अपने बालों को सेमी ड्राई कर लो। एटलीस्ट इतना टाइम आपके पास 2 मिनट 3 मिनट होगा ना कि सेमी ड्राई कर लो। सेमी ड्राई करने के बाद अगर आप बन बना लेते हो, पोनी बना लेते हो, दैट इज़ टोटली फाइन। लेकिन अगर आप गीले बालों में ही बन बना लिया, वो जूड़ा बना लिया और आपने पोनी बना लिया, तो उसमें क्या होता है, हेयर फॉल, सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है। ऑलरेडी हमारा हार्मोन्स की वजह से हेयर फॉल हो रहे होते हैं, और ये बहुत बिग रीज़न है हेयर फॉल का, गीले बालों में पोनी बनाना या जूड़ा बनाना। ये तो आपको ही पता होगा। तो 2 मिनट का क्विक, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा भी नहीं कि वन टाइम आप जब मॉम हो तभी, ये तो हमेशा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। तो ये आप कभी ये परचेस करना इस मस्ट बाय है। ये आप जरूर इसमें इन्वेस्ट करिए। आपको गीले बाल नहीं छोड़ने हैं, उड़ते हुए बाल नहीं छोड़ने हैं। आपने सुखा लिए, आपने पोनी बना लिया, बन बना लिया, आपका बच्चा भी फाइन, ना उसके मुंह में जा रहा है बाल, ना उसके खाने में जा रहा है, आप भी सेफ, आपका बच्चा भी सेफ, तो दैट इज़ गुड। अब आते हैं 7 पॉइंट पे। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आज सबके पास होती है, स्मार्ट वॉच। कोई भी कंपनी का हो, 1,500 का हो, 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, एप्पल का, एनी वन, बट यू हैव टू दिस, यू हैव टू, आपके पास ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है। मैं आपको बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, जब मैं मॉम बनी तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरी कितनी कैलोरी बर्न हुई, वेट तो गेन हो ही जाता है, बट यू नो हम ट्रैक पे हैं या नहीं है वो नहीं पता होता है। तो स्मार्ट वॉच से क्या होता है, आप अपने काम को तो कर रहे होते, आप इसमें 5,000 स्टेप का लगाओ, ज़्यादा नहीं कि मैं 20 करूँगी, 15 करूँगी, 1000 नहीं, 5,000। अगर आप ये 5,000 स्टेप अपने घर में ही भाग भाग के कर ले रहे हो ना, लाइक अपने बच्चों को ध्यान देते हुए, यहाँ जाते हुए, पूरे घर में ही, शाम तक सोते समय तक आपका 5,000 स्टेप पूरा हो गया ना, तो बिलीव मी, मैं बताऊँ, साइकोलॉजिकली आप अच्छा फील करोगे, सोचोगे कि मैंने कुछ किया, ओके, मैं 5,000 स्टेप चली, ठीक है, और मेरा इतना कैलोरी बर्न हुआ। I will come on track after some time. I can do this. मैं कर सकती हूँ। आज मैंने 5 किया, बच्चे थोड़े बड़े होंगे, जब मैं थोड़े अपने फॉर्म में आऊँगी तो स्टेप में बढ़ा दूँगी 10,000 में, उसके बाद 15,000 में, और आपको ये दिखाएगा कि आज आप 1 किलोमीटर चले 5,000 में। तो ये आपके साइकोलॉजिकली ये चीज़ आपको बूस्टअप करती है अपने बॉडी फॉर्म में लाने के लिए, अपने बॉडी पे वर्क करने के लिए, क्योंकि बॉडी पे तो वर्क करना ही पड़ेगा आपको थोड़े दिनों के बाद। तो ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है, इसको आपको लगाना ही है और सुबह उठते ही लगा लेना है, ठीक है। देखती हूँ कि मेरे 10,000 स्टेप कंप्लीट हो गए, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता, अभी मेरी बच्ची छोटी है, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ चलो कुछ तो किया, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट। तो कुछ, अगर मैं 8 प्रोडक्ट की बात करूँ तो 8 प्रोडक्ट इज़ वेरी अप टू यू इफ़ यू वांट। लाइक एक अच्छा सा लिप बाम जो थोड़ी पिंकिश हो, थोड़ा पिंक हो, जो प्रेजेंटेबल हो, वॉट एवर आप जो लगाते हो। लाइक मैंने ये टिंट लिया है, उसको मैं लगा लेती हूँ, और जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ लगता है कि हाँ ठीक है, अब नाउ अच्छी लग रही हूँ मैं, क्योंकि इतना नहीं है, लिपस्टिक हम लगा नहीं सकते, टिंट इज़ वेरी गुड। और ये लिप बाम भी ले सकते हो आप, आजकल तो मार्केट में बहुत कुछ है।
एक तो आपके लिप नरिश रहेंगे, लिप्स को नरिश करिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से पानी आप कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से लिप बहुत ड्राई होते हैं। और एक अच्छे लिप बाम पे, लिप ग्लॉस नहीं कहूँगी, लिप बाम टिंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको जब हम छोटी सी थोड़ा सा लिपस्टिक या कुछ भी लिप बाम या टिंट लगा लेते हैं तो एक प्रेजेंटेबल लगते हैं, राइट। तो हम उसको लगाने के बाद थोड़ा अपने आप में अच्छा फील करते हैं। तो हम एक अच्छे लिप बाम पे इन्वेस्ट कर सकते, लिपस्टिक नहीं कहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी, लिप बाम, एक अच्छे लिप बाम पे इन्वेस्ट करिए कि आप आसपास रखिए उसको, जब भी लगे आप उसको थोड़ा अप्लाई करिए। उससे आपकी स्किन भी अच्छी लगती है, आपका फेस भी अच्छा लगता है और आप अपने में अच्छा फील भी करते हो। बात करूँगी ए वाटर बॉटल, एक टबलर ले लो, 6 का पैक ले लो, उसको भर दो और उसको रख दो। अब बोलो कि 6 बॉटल हैं या 5 बॉटल हैं, मैं आज रात तक इसको पी के कंप्लीट करूँगी। बिकॉज वाई, मैं बार बार हर वीडियो में बोल रही हूँ कि डिहाइड्रेशन एक न्यूली मॉम को या किसी भी मॉम को या किसी भी वर्किंग वूमन को या जो भी काम बहुत करता है वो थोड़ा पानी का इंटेक कम कर देता है। क्यों? क्योंकि काम में बिजी हो जाता है। तो इसीलिए आप बॉटल जब आपके सामने रहेगी तो आप उसको ले पाओगे। अरे यार मैंने तो आज बॉटल ख़त्म ही नहीं करा, 2 ही बॉटल ख़त्म हुआ, तो आप उस पर तीसरे पे आ जाओगे, वो सामने आपको दिखेगा। तो करिए और उसको भर के आप कहीं रख दीजिए, ठीक है। जो मैं रखी हुई हूँ, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। होंगे एट द लास्ट आपके पास एक डायरी होनी चाहिए और एक पेन उसमें अटैच्ड। मैं कोई भी स्किन केयर, कोई भी रूटीन केयर नहीं बता रही हूँ, एक डायरी, लाइक ऐसी एक डायरी, कोई भी डायरी, मैं डायरी जैसे अपने पास रखती हूँ। मेरे पास 2 डायरियाँ हैं एक्चुअली, एक बैग में मेरे रहता है, एक घर पे रहता है। आपको एट द टाइम कुछ भी भूलता है ना, क्योंकि हमारा थोड़ा मेमोरी ऐसा हो जाता है कि बच्चों के चक्कर में कुछ हम इंपॉर्टेंट थिंग्स भूल जाते हैं कि हमें कल क्या करना है, आज क्या करना है, किसको फ़ोन करना है, क्या करना है। अगर मैं डायरी का आपको उसका एक दूसरा वो दूँ तो आप फ़ोन में भी अलार्म सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन का अलार्म थोड़ा अनोइंग हो जाता है। डायरी का हैबिट डालिए, लिखना इज़ वेरी गुड। तो डायरी में आप लिखिए कल आपको क्या करना है, कल आपको उनको फ़ोन करना था, कल बच्चे का ये है, कल बच्चे को वो होमवर्क देना था, कल आपको लाइक बच्चे का मीटिंग है, पीटीएम है, या बच्चों का कोई प्रोजेक्ट है, या हस्बैंड को कल ये रिमेंबर दिलाना है, कल प्लम्बर बुलाना है, कल मेरे घर में ये ख़राब थी, कल वो करना है, या मुझे अपनी चीज़ें पे कुछ केयर करना है, कल मुझे अपनी अलमीरा ठीक करनी है। तो राइट डाउन करिए, ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। बिलीव मी, मैं बताऊँ, आप 2 डायरी रखिए अगर वर्किंग है, क्योंकि कभी भी कोई बात कभी भी याद आ जाती है ना, कभी कभी हमें टॉयलेट में भी याद आ जाती है, खाना खाते समय याद आ जाती है, तो कभी भी, तो इसको आप जब याद आए घर की डायरी में लिख लो, ऑफिस में याद आए तो ऑफिस की डायरी में लिख लो। अगर आप 2 डायरी बना सकते हो दैट इज़ वेरी गुड। तो इन सब पे इन्वेस्ट करिए और लाइफ को थोड़ा लाइट बनाइए, यू नो। देखो ये बहुत लग्जरी नहीं है, मैंने कोई लग्जरी थिंग्स नहीं बताए। हर एक मॉम डिज़र्व करती है और हर एक मॉम को करना चाहिए। ये कोई बहुत लग्जरी या बहुत इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं बता दिया, बट आप ये सब चीज़ों को करोगे और खुद फील कर पाओगे कि हाँ सच में व्हाट आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ दैट इज़ टोटली राइट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हो सकता है मैं भी वो चीज़ नहीं करती हूँ, कि आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कौन सा ट्रिक अपनाते हैं अपनी लाइफ में जिससे आपकी पेरेंटिंग या आपकी मॉम लाइफ अच्छी चल रही है। होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अभी मेरी डॉटर का आने का टाइम हो गया है तो मैं भाग रही हूँ उसको स्कूल के लिए स्कूल से लेने के लिए। तो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। होप ये वीडियो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।